हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का, जिसका नाम है सेलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू दैट व्हाट इज सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा डाटा रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ कुछ पार्ट रिपोर्ट कर रहे हो। सो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग इज अबाउट ओमिटिंग द डाटा दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू यू। मतलब आपके हिसाब से जो डाटा सिग्निफिकेंट नहीं है, आप उसको ओमिट कर देते हो, आप उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च आर नॉट फुली प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप डाटा को क्या कर रहे हो, कुछ डाटा को दिखा रहे हो, कुछ डाटा को आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो। देन वी हैव omitting outcomes from the final publication of the study। omitting वर्ड बार बार यूज हो रहा है बिकॉज आप क्या करते हो, कुछ पोर्शन जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है उसको तो रिपोर्ट कर देते हो, बाकी पोर्शन को व्हाट यू डू, यू omit that। omitting outcomes from the final publication of a study because of a selective decision that those findings were not significant according to you। simple, omitting data because you feel that is not significant। उसके बाद है बच्चों चूजिंग टू अंडर रिपोर्ट द डाटा। आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट फुली प्रेजेंटिंग योर डाटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम अंडर रिपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। चूजिंग टू अंडर रिपोर्ट डाटा बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट चेंजेस इन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन वर नॉट डीम्ड टू बी सिग्निफिकेंट। बार बार वही चीज इस्तेमाल हो रही है। अब मैंने एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में क्यों लिखा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको वेराइटी चाहिए होती है आंसर्स में लिखने की। एक ही चीज को आपको जो है अलग अलग वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग में वी अंडर रिपोर्ट द डाटा, इट इज नॉट फुली प्रेजेंटेड, omit the data because we feel like it is not significant enough। हम अपने जो डाटा को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट। चेंज करने का मतलब है उसमें से कुछ चीज हटा देते हैं। उसके बाद है चूजिंग डाटा फॉर एन आउटकम बेस्ड ऑन रैंडम डिसीजन और पर्सनल चॉइसेस। या तो देखो आप डाटा को हटा रहे हो बिकॉज ऑन द रैंडम डिसीजंस और पर्सनल चॉइसेस रेदर देन इंक्लूडिंग ऑल कलेक्टेड डाटा। कहने का मतलब क्या है कि आप पूरा का पूरा डाटा अपनी स्टडी का इंक्लूड नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली रिपोर्टिंग द सबसेट ऑफ द डाटा कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द डाटा टू डेमोन्स्ट्रेट अ फुली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। तो क्या क्या वर्ड्स यूज किए हमने, क्या कि हम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं डाटा को, वी आर नॉट फुली प्रेजेंटिंग द डाटा, we are not fully presenting the data, then the data is जो है recorded और reported on the basis of random decision और personal choices। तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर्स में लिख के आनी है। अब कुछ काइंड्स है जिससे बायसनेस क्रिएट होती है। देखो आप सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कर देते हो, यू चूज टू सेलेक्टिवली रिपोर्ट योर डाटा, बट लेकिन उससे कुछ बायसनेस क्रिएट होती है। वो क्या क्या बायसनेसेस क्रिएट होती है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज पब्लिकेशन बायस। दैट मीन्स आप सिर्फ अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को दिखाते हो, नेगेटिव रिजल्ट्स आर नॉट published first। second is outcome reporting biasness, that is negative outcomes are cherry picked and distorted to improve overall findings। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को ही दिखाया, नेगेटिव रिजल्ट्स को आपने दिखाया ही नहीं। दूसरे में आपने क्या किया, नेगेटिव आउटकम्स को चूज तो किया बट लेकिन उनको डिसॉर्ट कर दिया अपनी जो है ओवरऑल फाइंडिंग्स को इंप्रूव करने के लिए। तीसरा होता है स्पिन। स्पिन का मतलब क्या है कि बातों को घुमाना। स्पिन मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है। तो आप क्या करते हो अपनी रिपोर्ट में, इस तरीके से अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हो, इस तरीके से अपने डाटा को रिपोर्ट करते हो दैट इट विल रिफ्लेक्ट ओनली पॉजिटिव फाइंडिंग्स। देखो तीनों में फर्क है। फर्स्ट वन में यू आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव रिजल्ट्स, सेकेंड वन में यू आर डिसॉर्टिंग दिस नेगेटिव रिजल्ट, थर्ड वन में इस तरीके से आप दिखा रहे हो कि आपका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी क्या लगे, पॉजिटिव लगे। एंड द फोर्थ वन इज साइटेशन बायसेस, दैट इज पॉजिटिव स्टडीज आर मोर साइटेड रेदर देन नेगेटिव स्टडीज। तो ये बायसनेस क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब इसका कंक्लूजन, what things we can conclude is the best way to do is we have to include everything that occurs in your research and you have to be transparent। आपको ये नहीं देखना अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो इसको डाल देता हूँ, ये सिग्निफिकेंट है तो इसको डाल देता हूँ, एंड आई विल नॉट चूज दिस वन। आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको कोई चॉइस नहीं दी जा रही है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको जो भी लगता है, मतलब ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अब ऐसा नहीं आपको लग रहा है इसको नहीं दिखाना तो नहीं दिखाओगे,
आपको सारी चीजें दिखानी है. द मोर ट्रांसपेरेंट यू आर विद योर डाटा कलेक्शन एंड मेथड, द मोर legitimate your work can be reviewed. So the best way is to include everything in your research findings. Don't worry ki it is significant, it is not significant. You have to be honest throughout your research. Now the second topic is misrepresentation of data. Earlier we studied selective reporting. Now we are going to study the misrepresentation of data. Misrepresentation of data का क्या मतलब है? अब आप चूज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो डाटा आपने ऑनेस्टली कलेक्ट किया है, रिपोर्टिंग द ऑनेस्टली कलेक्टेड डाटा इन अ डिसेप्टिव मैनर दैट फेवर्स रिसर्च आउटकम्स. तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो डाटा है उसके साथ यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सप्रेसिंग द रेलेवेंट फैक्ट्स. आप कुछ डाटा को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ डाटा. अब मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आपके आंसर्स में आपको यही लिख के आने हैं. यू हैव टू write these things only. So you are presenting your data in the deceptive manner, first thing, then you are suppressing the relevant facts, then इस अब आप कैसे करते हो ये, कैसे, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ठीक है डाटा फैक्ट्स को हटा दिया, ऑनेस्टली प्रेजेंटिंग डाटा के साथ कुछ ऊपर नीचे कर लिया. अब ये होता कैसे है? सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड डाटा फिशिंग, जिसको आप डाटा ड्रेंजिंग भी बोलते हो. इट इज द मिसयूज ऑफ डाटा एनालिसिस टू फाइंड पैटर्न्स इन डाटा दैट कैन बी presented as statistically significant, thus dramatically increasing and understanding the risk of false positive. तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब डाटा एनालिसिस कर रहे हो तो डाटा एनालिसिस का आप मिसयूज कर रहे हो. मिसयूज कैसे कर रहे हो? आप पैटर्न्स ढूंढ रहे हो कि जो सिग्निफिकेंट डाटा है उसको मैं घुमा के कैसे प्रेजेंट कर दूं, और जो इनसिग्निफिकेंट डाटा है आपके हिसाब से उसको मैं कैसे जो है उसको घुमा दू. देखो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग में क्या था, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग में आप जो डाटा आपको सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है आप उसको क्या करते हो, कंप्लीटली हटा देते हो. मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो डाटा आपको सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है आप उसको घुमा देते हो, उसमें पैटर्न स्टैब्लिश करते हो ताकि वो लगे. अब वो कैसे कर सकते हो आप, जो भी ग्राफ्स है, फिगर्स है, वो डिसेप्टिव बना सकते हो. द क्रिएशन ऑफ डिसेप्टिव ग्राफ्स एंड फिगर्स. अब द नेक्स्ट थिंग इज सॉरी फॉर दिस, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस. अब होता क्या है बेसिकली कि अभी आपको मैंने बताया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि डिसेप्टिव मैनर में प्रेजेंट करना, ऑनेस्टली चीज़ों को नहीं करना. अब इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, जैसे डाटा ड्रेंजिंग हो गया और डिसेप्टिव ग्राफ्स एंड फिगर्स जो है आपने कर लिए. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो रिसर्चर है वो इमेजेस को मैनिपुलेट करता है. एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ सीरियस फ्रॉड. आप किसी की इमेज को यूज कर रहे हो, ठीक है, आप किसी की इमेज के साथ टेम्पर कर रहे हो, दैट मीन्स छोटी मोटी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको ऊपर नीचे कर रहे हो. आप फिल्टर का अगर इस्तेमाल करते हो, इफ यू आर यूजिंग फिल्टर्स टू मैनिपुलेट द इमेज, तो वो भी क्या है, गलत है. फिर उसके बाद अगर आप इमेज को रीसाइज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, वो भी मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस में आएगा. देखो मैंने आपको क्या बताया, मिस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम डाटा ड्रेंजिंग कर सकते हैं या फिर जो है ग्राफ्स वगैरह उल्टे सीधे बना सकते हैं. उल्टे सीधे का कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं. तो डाटा ड्रेंजिंग क्या था, आप डाटा एनालिसिस में कुछ गड़बड़ करते हो. अब ये इस वाली टेक्निक में क्या है कि आप इमेजेस में, ग्राफ्स में कुछ गड़बड़ करते हो. वो कैसे कि आप इमेज टेम्परिंग कर रहे हो, फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, रीसाइज कर रहे हो इमेज को, जो भी विजुअल प्रेजेंटेशन है उसको क्या कर रहे हो, डिसॉर्ट कर रहे हो. यू आर डिसॉर्टिंग द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब वो कैसे, यूजिंग कलर ब्राइटनेस टू फेड इट और टू क्लियर इट, ठीक है. और आप क्या कर सकते हो, यूजिंग द सेम इमेज टू रिप्रेजेंट it from multiple experiments. तो ये सारी चीजें आप करते हो. एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें. मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस में हम क्या करते हैं, बेसिकली इमेजेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं. हम कैसे करते हैं वो चीज़, टेम्परिंग ऑफ इमेजेस, ठीक है. दूसरा रिसाइज करके इमेजेस को. तीसरा जो है वो क्या था कि विजुअल प्रेजेंटेशन को जो है उसकी चेंज करना कैसे, या तो आप उसको क्लियर कर, इतनी ब्राइटनेस बढ़ा देते हो कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, या फिर इतनी कि वो बिल्कुल ही फेड हो जाए. और आप क्या करते हो, इसमें जो सेम इमेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो है आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में करते हो, एंड दिस कम्स अंडर सीरियस फ्रॉड. ओके, उसके बाद बच्चों है मेथड्स क्या है बेसिकली. अभी मैंने आपको बताया, एक हमारा क्या है, डाटा ड्रेंजिंग, ठीक है, डाटा फिशिंग भी जिसको बोलते हैं. दूसरा चेंज इन द ग्राफ्स,
चेंज इन द ग्राफ्स एंड द इमेजेस, और ग्राफ्स और इमेजेस में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरे मेथड्स क्या है मिस रिपोर्टिंग के। अब ये मिस रिपोर्टिंग है बेसिकली कि आप जो है अपनी ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर देते हो, हाइपोथेसिस चेंज कर देते हो टू कंफर्म द रिजल्ट्स। फिर उसके बाद आप जो है आपने जो प्री स्पेसिफाइड एनालिसिस था उसको आप यू आर नॉट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द पोस्ट हॉक एनालिसिस। उसके बाद जो है बेसिकली आप जो भी डेविएशंस वगैरह हैं उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो बेसिकली। अब हाउ टू अवॉइड इट, व्हाट थिंग्स यू डू टू अवॉइड इट। देखो अब इसको अवॉइड कैसे करना है। अब हमें पता है ये हो गई, इसका मतलब हमें समझ आ गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू प्रोवाइड unprocessed images. You have to provide unprocessed images. That means you have to adjust the clarity. You have to adjust the clarity that abide by the guidelines, that abide by the जर्नल गाइडलाइंस। मतलब कि आपको क्या करना है, एक तो उसमें कुछ टेम्परिंग नहीं करनी है, दूसरा अगर आप इमेज की क्लैरिटी को भी चेंज कर रहे हो तो जर्नल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहली चीज यू हैव टू क्रॉप, अगर आप रीसाइज भी कर रहे हो तो यू हैव टू क्रॉप विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है उसके बाहर आपको नहीं जाना है। देन यू हैव टू रिव्यू द इमेजेस used in support of your data, and you have to make sure that nothing has changed. You have to make sure that nothing has changed. तो ये चीज आप कर सकते हो कि अनप्रोसेस्ड इमेज दिखाओ, क्लैरिटी को इस तरीके से एडजस्ट करो कि जर्नल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। यू हैव टू क्रॉप विद इन द एडजस्टेबल लिमिट एंड यू हैव टू रिव्यू द इमेजेस। सो अब हम क्यों करते हैं बेसिकली, व्हाट आर द रीजंस दैट वी चूज to do this, what are the roots of selective reporting and misrepresentation of data. The first one is departmental publishing requirements. Basically आप क्या करते हो कि आपका for example if you are working in an organization or a research institution, they will ask you to publish as much as article as you can to improve the credibility of the organization. तो अब इससे होगा क्या बेसिकली, तो आपकी जो पब्लिशिंग उनकी जो पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन करने की कोशिश करोगे। और अगर आप सीधे तरीके से पब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आप सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करने की कोशिश करोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करोगे। बेसिकली ये रूट कॉज होता है। इन पॉइंट इस वाले पॉइंट को आप सलामी स्लाइसिंग में भी लिख के आ सकते हो, इस वाले पॉइंट को आप डुप्लीकेट पब्लिकेशन में भी लिख के आ सकते हो, इस वाले पॉइंट को आप जो एकेडमिक इंटीग्रिटी लोग फॉलो नहीं करते उस चीज के लिए भी आप लिख के आ सकते हो। तो ये वाला पॉइंट सदाबहार है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करो। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट मोर फंडिंग, you will get more citation, you will have a good reputation. अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, आप अच्छे रिसर्चर बनोगे तो you will get promotion। तो उसके लिए भी लोग ये सारा जो रास्ता चूज करते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रेशर, आपको रैट रेस, एवरीवेयर देयर इज अ रैट रेस, हर किसी से आगे निकलना चाहता है। तो आपको लगता है अरे इसने इतने पब्लिकेशन किए, मुझे भी इतने करने हैं। तो कॉम्पिटेटिव प्रेशर इतना है, देयर इज सच a cut on throughout competition in every field, whether it is an MNC, whether it is a research organization। तो उस वजह से भी लोगों को लगता है कि यार काम हो जाए, बस किसी भी तरीके से हो जाए। तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पे। तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए, रीजनल रिकॉग्निशन के लिए, नेशनल रिकॉग्निशन के लिए, मतलब आप अपना टू हैव फेम। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ पर्सनल फेम, कि आप फेम चाहते हो। उसके बाद फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन, मैंने अभी एक पॉइंट कवर किया कि फंडिंग जो है वो आपको चाहिए होती है, तो ज्यादा साइटेशन, ज्यादा पब्लिकेशन आपके नाम पे हो, तो फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन। एंड you don't have well equipped data so that you can publish it in a comprehensive manner। तो उसके लिए भी what you do, you choose to misrepresent or selective report your data। तो thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe because it takes a lot of hard work to find the material and then to present it। तो मैं आपको बता दूं मैंने किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। मैं सलामी स्लाइसिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिडंडेंट पब्लिकेशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन के ऊपर वीडियो आई हैव मेड, साइंटिफिक मिसकंडक्ट के ऊपर वीडियो I have made। So these all are the videos I've made। और अब misrepresentation and selective reporting भी मैंने बना दिया है। The next topic will be research integrity and intellectual honesty। तो this will be the next topic और मैं फिर इसकी पूरी playlist बना दूंगी। So thank you so much।